Good morning, students. This is your first class regarding chemistry in your class 11. ठीक है ना? As you all know that you have opted for science stream. ठीक है ना? You all guys should be aware that you are now in science stream. Any one of you who is not interested in taking science will tell me within this week that I am not going to pursue science stream and I am going to commerce stream, and we will change your stream in this week. ठीक है ना? Till this week you will study, you will be in this group, और अगर आप दूसरे ग्रुप में भी हैं तो आप वो ग्रुप लीव कर देना. ठीक है ना? ठीक है ना? तो आपको नहीं तो आपको दोनों की वीडियोस आने लग जाएंगी. ठीक है ना? तो आपको सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट की वीडियोस आपके पास आनी चाहिए. ठीक है ना? एज ए क्लास टीचर टू टेल यू कि अभी इस समय पैंडेमिक चल रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, लॉकडाउन हो चुका है, तो आपकी सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है. ऑल योर क्लासेस विल बी on online basis till the next quarter of offline classes are going to come. I am going to teach you online. So how will you get to learn in online classes? I will going to tell you. I am going to tell you how will all these things work. Okay. First thing is the video that you will get. You will get a video for the online class. Okay. That video is a link from YouTube. And the length of video will be 30 minutes. Okay, length of video will be 30 minutes for each lecture. I have already shared your schedule of classes कि which classes are on which day. ठीक है ना? So already ग्रुप में मैं इसका schedule आपको बता चुका हूँ. ठीक है ना? तो हर एक क्लास जो है वो लगभग 30 मिनट्स की होगी जो आपको मिलेगी. उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है आपकी जो क्या कहते हैं अटेंडेंस लगेगी. अबाउट योर अटेंडेंस कैसे लगेगी? फॉर एंड ऑफ द एवरी वीडियो, मतलब हर वीडियो के एंड में कुछ एक या दो मैं क्वेश्चन दूंगा. ठीक है ना? और जो मैं पढ़ाऊंगा, जो भी मैंने पढ़ाया होगा आपको, व्हाटएवर आई हैव टॉट यू, ओके, ये दो चीज़ें देखेंगे. ठीक है? एक या दो क्वेश्चन जो होंगे वो, और जो मैंने आपको पढ़ा रखा है वो एटलीस्ट आपकी जो आपकी क्लासवर्क बनेगी कॉपी, उसमें होना चाहिए. क्लासवर्क कॉपी वो होगी जिसमें आपके नोट्स होंगे. ठीक है ना? जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड सारे उसमें क्या होंगे, नोट्स होंगे. ठीक है ना? नोट्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, वो टॉपिक का आपने नाम डालना है, उस टॉपिक में आपने क्या समझा वो आपको लिखना है. चाहे फिर वो नोट्स आप NCERT से लिखने की कोशिश करो या फिर आपको एक्स्ट्रा हेल्प बुक लेके उससे कोशिश करो. अगर हेल्प बुक लेनी है तो यू कैन रेफर टू दीज और मॉडर्न नेम्स. इन दोनों से कोई भी बुक्स आप रेफर कर सकते हो केमिस्ट्री के लिए. ठीक है ना? फॉर टाइमिंग और केमिस्ट्री के लिए इन दोनों में से कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो अदर देन NCERT. लेकिन आपको ज़्यादा क्या करना है, NCERT को ही प्रेफर करना है क्योंकि सिलेबस हमारा उसी में से रहेगा. ठीक है? ये बुक्स किस लिए, कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए. जैसे मान लो कि आप चाहते हो आपको नीट का एग्जाम देना है, आपको JEE का एग्जाम देना है. ठीक है ना? तो एग्जाम्स को देने के लिए अगर आपको कुछ प्रिपरेशन अलग करनी है तो आप क्या कर सकते हो, ये दो बुक्स प्रेफर, इन दोनों में से कोई एक बुक प्रेफर कर सकते हो. उनके दो पार्ट्स हैं. ठीक है ना? जैसे आपके केमिस्ट्री के दो पार्ट्स हैं बुक के, वैसे इसके भी दो पार्ट्स. ठीक है ना? तो मैंने आपको एक बात बताई, आपको ये दोनों करने हैं. जब आप ये दोनों करने के बाद मुझे आप उनकी पिक्स भेजोगे. Either you send me pics on my personal number or you can make a PDF with all this and send it to my personal number. ठीक है ना? पिक्स और PDF कोई भी चीज़ ले सकते हो बना के. वीडियो बनाने के लिए आपके पास बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, अवेलेबल है प्ले स्टोर में. कौन सा? एडोब स्कैन. ठीक है? एडोब स्कैन. इट इज इंडियन ऐप एंड इट इज जेन्युइन एंड ऑफिशियल ऐप. ठीक है ना? आप एडोब स्कैन का यूज़ कर सकते हो PDF बनाने के लिए. उसमें जब आप फोटो खींचोगे तो वो अपने आप उतना ही क्रॉप सा करके जितना आपने लिखा हुआ है, जो आपका पेज का साइज उसको क्रॉप कर देगा, एकदम सीधा करके भेज देगा. ठीक है? ऐसा लगता है कि आपने स्कैनर से स्कैन किया है उसको. सो यू कैन यूज द एडोब स्कैन. ठीक है ना? आपको पिक्स ऑफ PDF भेजनी है, और ये पिक्स ऑफ PDF आपको भेजनी है नेक्स्ट वीक के 6 PM से पहले. सबसे पहले 6 PM से पहले, नेक्स्ट डे 6 PM से पहले अगर आप लोग भेजोगे, आई विल मार्क योर अटेंडेंस. आई विल मार्क योर attendance. Got it, beta? So to get the attendance, you need to send me this
Assignment is assignment. This is how your online classes are going to be. ठीक है ना? ये तो मालूम है how you get attendance and how much video you will get. You will get a 30-minute video like this video that you are seeing. ऐसी वीडियो ये रोज आएगी आपके पास 30 मिनट की केमिस्ट्री का रोज लेक्चर तो रोज वीडियो आएगी, ठीक है ना। और उसके रिगार्डिंग आपको असाइनमेंट करने हैं। तो डेट अगर मैंने मंडे को कुछ पढ़ा है, जैसे आज क्या है, आज फ्राइडे है, ठीक है ना। फ्राइडे को मैंने कुछ पढ़ा है तो आप मेरे को सैटरडे की एटलीस्ट 6 PM से पहले आप मेरे को काम करके भेजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट if you don't know my name is Vikram Kohli and I am your new chemistry teacher in place of Pansa, ठीक है ना। in place of Pansa I will be teaching you chemistry from now on, ठीक है। तो third thing is we will divide our class in groups, ठीक है ना। 6 group में डिवाइड हो जाएगी हमारी क्लास, 6 ग्रुप्स में डिवाइड होगी, ठीक है ना। Each group will have to make one video. कैसी वीडियो बनानी है आपको? कैसी वीडियो बनानी है? हर ग्रुप में जैसे मान लो एक परीक्षा का ग्रुप 6 लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है। तो वो 6 बच्चे जो उस ग्रुप में हैं वो सब क्या करेंगे, एक टॉपिक लेंगे किसी एक सब्जेक्ट का। हर सब्जेक्ट अलग सब्जेक्ट के लोग जो है अलग अलग बच्चों को पकड़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हर एक सब्जेक्ट मतलब एक 15 डेज में सिर्फ 2 ही ग्रुप काम करेंगे, ठीक है ना। 15 डेज में सिर्फ 2 ग्रुप काम करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट 15 डेज में 3 ग्रुप काम करेंगे, नेक्स्ट 15 डेज में बचे 3 ग्रुप काम करेंगे। तो मतलब एक मंथ में सारे बच्चे कवर कर जाएंगे। तो हमें कैसे कवर करते हैं, हर एक बच्चे को एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर जैसे जो आपको समझ में आया वो आप वीडियो बना के कि ये टॉपिक में ये बताया गया है, ये ऐसा है, ये बता के आप मुझे भेजना, ठीक है ना। तो वो हम नेम्स बता देंगे किस बच्चे को कब ये वीडियो बना के भेजेंगे। तो यू हैव टू सेंड दिस वीडियो एंड दिस विल अवॉर्ड यू योर प्रैक्टिकल मार्क्स, ठीक है। The marks of your practical will be awarded on this basis, ठीक है ना। प्रैक्टिकल आपका कितने नंबर का होता है, प्रैक्टिकल आपका होता है 30 मार्क्स, ठीक है। तो 30 मार्क्स आर मोर देन इनफ टू सेव यू फ्रॉम गेटिंग अ गुड परसेंटेज, ठीक है ना। तो इन 30 में से ट्राई करेंगे कि आप पूरे 30 स्कोर मिले, ठीक है ना। आप असाइनमेंट बना के लाओगे, ठीक है ना, और ये वीडियोस भेजोगे तो आपको इसमें से पूरे नंबर देने के लिए हम will come back to give you full numbers, ठीक है। सो इस क्लास से आपको ये पता चल गया होगा कि अब आपकी क्लासेस कैसे चलेंगी। यही प्रोसेस रहेगा कि आपको दिया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा, यू हैव टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट एंड ये वीडियोस का जो फॉर्मेट है ये चलेगा आपका। ये इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक से आपको वीडियोस के लिए भी बोला जाएगा क्या वीडियोस बना के, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा सारे, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी टॉपिक और ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है ना। सो टुडे इन द इंट्रोडक्टरी क्लास आई विल स्टार्ट दिस चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री और एंड आई विल डिफाइन सिलेबस आल्सो। सो इन दिस month means in the month of May, till May end I will try to complete your chapter 1 and chapter 2, ठीक है। We will try to complete chapter 1 and chapter 2 in month of May, ठीक है ना। So chapter 1 is your some concepts of chemistry, some basic concepts of chemistry. इसमें आपको बताया जाएगा व्हाट आर द नेचर ऑफ मैटर, व्हाट प्रॉपर्टीज डज द मैटर शो, ठीक है ना। यू विल स्टडी अबाउट मोल कांस्टेंट, व्हाट आर द डाल्टन लॉ थ्योरी, ठीक है ना। जो आपने बेसिक आज तक पढ़ा है
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन टिल 10th में जो भी पढ़ा है, व्हाटएवर यू हैव स्टडीड टिल 10th, वो डिस्कस करेंगे। और कुछ नई बातें भी आएंगी इसमें, स्टॉकियोमेट्री से रिलेटेड बातें आएंगी कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट आर मिक्स्ड इन द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना, जब दो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो उन्हें सॉल्यूशंस यहाँ पे मिक्सचर कहते हैं। कितने टाइप के मिक्सचर्स हैं, क्या है, कैसी चीज़ है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। सेकंड इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना। तो अभी तक आपने जो भी स्ट्रक्चर पढ़ा है, एटम का, वो पूरी तरह से सही नहीं है, दैट इज नॉट करेक्ट फॉर यू, ठीक है ना। उसमें कुछ चेंजेस होंगे, चेंजेस यू गेट टू नो इन दिस चैप्टर, क्या चेंजेस होंगे, एंड दैट चेंजेस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर्स मोर डीपली, ठीक है ना। इन दिस यू विल गेट टू नो अबाउट बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद उसमें जो क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ द मॉडल, कि मॉडल में कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। और लास्ट इज तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, लास्ट में हम पढ़ेंगे दैट टेल्स अबाउट हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज करंटली स्टडीड इन मॉडर्न डे, ठीक है ना। मॉडर्न डे में कैसे स्ट्रक्चर एटम को माना जाता है, ठीक है ना। जो आपने स्ट्रक्चर बनाने की एक सेंटर में होता है, उसके बाद ऑर्बिट चेंज में, वो स्ट्रक्चर जो है गलत है, वो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इज रॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, इसके बाद इसमें क्या चेंजेस है उसके बारे में, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे कि ये मैं एंड से पहले ही कंप्लीट हो जाए और हम थर्ड चैप्टर के ऊपर में चले जाएं, जिसमें क्लासिफिकेशन एलिमेंट और पीरियोडिसिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो थर्ड चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके बारे में, ठीक है ना। तो ट्राई करेंगे कि मे के एंड तक हम ये दोनों चैप्टर्स खत्म करने के बाद इसको शुरू कर दें, ठीक है ना। विल ट्राई आवर बेस्ट, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव लॉस्ट 2 months, मार्च एंड अप्रैल यू हैव लॉस्ट, ठीक है ना। तो you have to be fast in completing all these things, okay. Next, so you have known about the syllabus, कि syllabus कितना हो गया, yes ना। अब क्या करना है आपको, देखिए फिर उसके बाद में you want to be कितना होगा, हम क्या करना है, we will directly start our topic from chapter 1, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 मेरा क्या था, some basic concept केमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें कॉम्पोजिशंस के बारे में पता चल सके, कंपाउंड और मिक्सचर, इनकी कॉम्पोजिशन के बारे में पता चल सके। और क्या पता चल सके, हमें पता चल सके व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये बता सकते हैं। व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये पता चल सके, हमें पता चल सके कि वो कंपाउंड किस चीज से बना हुआ है, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, वो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। अब ये सब चीज क्यों जानी है, तो अगर हमें मान लो कोई दवाई बनानी है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सॉल्ट जो है वो क्या रिएक्शन करेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कोई एसिड बेस और सॉल्ट में पढ़ा था कि एसिडिक अगर नेचर हो तो हमें बेसिक खाना पड़ता है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, हमारी बॉडी के लिए इजीली होता है। तो जब तक आप ये सब बातें नहीं पता होंगी आपको, आप कैसे कुछ भी कोई मेडिसिन ले सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो ये सब करने के लिए आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। तो जो स्टडी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो है, मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी है, इनकी स्टडी जो है, ठीक है, दैट इज नोन एज केमिस्ट्री, ठीक है। और इन्हीं के बारे में कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करते हैं, क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उन पे फोर्सेस होंगे, कैसे बिहेव करेंगे, इस सब के बारे में बताती है हमारी केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक, ठीक है ना। ये पार्ट किसमें आएगा, ये पार्ट आएगा फिजिकल में, ठीक है ना, फिजिकल में आएगा ये पार्ट, फिजिकल में आएगा। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका आएगा, ये पार्ट आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। और नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका किसमें आएगा, इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक में बहुत सारे चैप्टर आएंगे जो भी आपके हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर होंगे, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से मिलकर जो भी कंपाउंड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो देखेंगे कि व्हाट इज द, सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये कुछ मान लो 18 ग्राम ऑफ क्या है, वाटर, ऐसे मैंने बोल दिया, तो क्या आप किसी तरह से काउंट करके बता सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसके, H2O के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक है, क्या बता सकते हो। दूसरा अगर आपको बोला जाए कि इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, कोई भी आपको एलिमेंट बना के दे दिया है, CH2 बोल दिया मैंने, आपसे बोला कि इसकी प्रॉपर्टीज बताओ कैसी होंगी, क्या ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर ऐसा कुछ पूछना लग जाओ तो यू कैन नॉट टेल अस डायरेक्टली जब तक आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में ना पता हो या फिर क्या है कंपोजिशन। तो ये सब बातें बताने के लिए विल स्टडी दिस, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये सब बातें बताने के लिए हमने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन। इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, कि हमें कोई भी चीज़, जैसे मान लो कि आपको फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर बनाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अर्थ में, आपके जो आपके पास मिट्टी है, उस मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, आप वो वाला फर्टिलाइजर उसमें डालो। ऐसे थोड़ी कि जो मन करे वो फर्टिलाइजर जाके डाल दिया और आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, ग्रोथ की नहीं, ऐसा नहीं होगा जब तक आप उसमें पर्टिकुलरली वही वाला सब्सटेंस नहीं डालोगे जो उसमें क्या इफेक्ट करेगा, जो उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाएगा, तो वो नहीं डालोगे तब तक आपका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है आपका पढ़ेंगे हम कि ये इंपॉर्टेंस थी। इसके बाद अगला आपका जो टॉपिक है, जो आप बनाओगे अपना टॉपिक में नोट्स बनाओगे, तो आप पहला टॉपिक क्या लिखोगे इसमें, नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना, क्या लिखोगे, नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना। और दूसरा, इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए आप लिख लोगे, आप क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन के लिए, लिख लोगे कि केमिस्ट्री डील्स विद, ऐसे लिखोगे, केमिस्ट्री डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है ना, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और क्या लिखोगे, एंड helps us to understand about the basic components of the matter, that is atoms and molecules, इनके बारे में ये बताते हैं। इतना लिख लिया आपने, ठीक है ना, इतना लिख लिया। सो ऐसे लिखोगे नीचे कि this chapter tells us about how physical properties of matter and quantitative properties of matter can be described using numerical values, ठीक है ना, ये इतना लिख रहे हैं। तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो फिर आपको पहला टॉपिक क्या लिखना है बेटा, नेचर ऑफ मैटर, क्या लिखना है बेटा, नेचर ऑफ मैटर। तो नेचर ऑफ मैटर कैसा होता है, यदि आप पढ़ के बता रहे हो कैसा होता है बेटा मैटर का नेचर, कैसा होता है बेटा, अगर पढ़ना चाहो कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना। तो हमें ऑलरेडी पता है कि मैटर 3 स्टेट में रह सकता है, इसमें रह सकता है 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, तीसरी क्या है, गैस, ठीक है ना। इन 3 स्टेट्स में क्या रह सकता है, हमारा मैटर रह सकता है, ठीक है ना। इन 3 स्टेट्स में हमारा मैटर रह सकता है, ठीक है ना। तो क्या क्यों रहता है इन 3 स्टेट्स में, डू यू नो क्यों रहता है, क्योंकि जब आप इसको हीट करते हो तो लिक्विड बनता है, फिर इसको हीट करते हो तो ये
गैस बनता है। हमने अभी तक पढ़ रखा है। यहाँ पर इसको कूल करते हो या फ्रीज करते हो तो सॉलिड बनता है। यहाँ पर इसको क्या करते हो आप, लिक्विफाई करते हो तो ये लिक्विड बन जाता है। इसलिए भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, टेम्परेचर को ज़्यादा कर रहे हैं। तो होता क्या है, अगर हम बात करें उसके पार्टिकल्स जो बने हुए हैं, जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, कैसे होते हैं। अगर कोई सॉलिड है उसके अंदर के पार्टिकल्स कैसे होंगे, ऐसे बने होंगे, ठीक है ना, ऐसे पैक होंगे। ठीक है, ठीक है। सॉलिड कैसे ऐसे पैक होंगे पूरे, ठीक है ना, पूरी पैकिंग एकदम बहुत अच्छी है। अगर आप ऐसे पैकिंग की बात करो तो बहुत अच्छी पैकिंग होती है, ठीक है ना। यानी कि ये जो है आपस में इनके बीच में स्पेस बहुत कम होती है, ठीक है ना। उसके बाद जब लिक्विड में आते हैं, जब लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें भरा हुआ लिक्विड कितना, अपना लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये टॉप लेयर है लिक्विड की, इतना लिक्विड भरा है। तो लिक्विड क्या करता है, स्पेस शेप जो होता है वो अपने कंटेनर में रखता है। क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके पार्टिकल्स बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे होंगे बेटा, थोड़ी थोड़ी स्पेस पे होगी, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी स्पेस पे होगी, ठीक है ना। और कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा कि ऐसा ही बनेगा, कैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है इसमें। क्यों, क्योंकि ये कंटेनर के अंदर कंटेनर की शेप नहीं होती, ठीक है ना। मैंने इसके एटम्स बना रखे हैं, एटम्स बना के सॉलिड के, मतलब ऐसा वाला बहुत बड़ा सॉलिड था, उसका सिर्फ इतना सा पार्ट लेके उसको इतना बड़ा करके दिखा रखा है, जैसे आपने 9th क्लास में बनाया हुआ, ठीक है ना। उसके अलावा गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, गैस के पार्टिकल्स को होते हैं बहुत दूर होते हैं, ठीक है ना, क्या होता है बहुत दूर। क्यों होता है ऐसा बेटा, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है जैसे जैसे आप इसको हीट करते जाते हो तो जो इनको बाइंड करने वाला फोर्स होता है, किसी फोर्स की वजह से आपस में चिपके होंगे नहीं, वो फोर्स वीक होना शुरू हो जाता है। वो फोर्स वीक कैसे होता है, क्योंकि जब भी इन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जब भी आपके पार्टिकल्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, विग्रसली मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है ना, उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। आपने पढ़ा था 9th में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है ना, वो वाइब्रेट करते रहते हैं, ये अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये इनकी थोड़ी वाइब्रेशन ज़्यादा होती है। क्यों, बिकॉज देयर इज लार्जर स्पेस बिटवीन देम, और इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन का मोशन कैसा होता है, ब्राउनिंग मोशन या फिर जिगजैग मोशन होता है। ऐसा मोशन होता है, जिगजैग मोशन होता है। इसी वजह से क्या होता है, जब आपकी इंसेंस स्टिक जली होती है, जली होती है तो उसकी स्मेल बहुत दूर से आ जाती है। लेकिन कोई सॉलिड होगा ना, उसकी स्मेल बहुत जल्दी नहीं आएगी, ठीक है ना। सॉलिड कुछ रखा हुआ है, फ्यूल रखा हुआ है, उसकी स्मेल एकदम बहुत जल्दी नहीं आती। क्यों, क्योंकि वो एक सॉलिड है, ठीक है ना। और वहाँ इंसेंस स्टिक का जो धुआं होता है वो कैसा होता है, सारा गैस में होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी, तो जितने ज़्यादा जैसे जैसे हम इस तरफ को जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मोशन फास्ट होता जाएगा और स्पेस बीच की बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, फ्लूइडिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ फ्लूइडिटी बहुत कम, यहाँ पर क्या रिजिडिटी होती है, यहाँ पर फ्लूइडिटी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। फ्लूइड मीन्स एबिलिटी टू फ्लो। इससे आप प्रॉपर्टीज आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो क्या जैसे जैसे हीट अप होते जाता है, हीट अप होते जाता है, ये जो इसके बॉन्ड्स होते हैं डीप होते जाते हैं, उसके बीच में स्पेस बढ़ती जाती है, तो ये क्या होता है, कन्वर्ट कर देता है आपको लिक्विड में। और जैसे आप इसको और हीट करते हो तो उसके बीच की स्पेस और बढ़ती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती है, और स्पीड में मूव करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, ये गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। ये सब अब तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्यों सॉलिड होता है, क्या लिक्विड्स होते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, हैव डेफिनेट शेप, ठीक है ना, मास एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। इसके बाद जो है डेफिनेट मास होता है, ठीक है ना, हैव डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप सेम नहीं होती है ना, इसके पास डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है। क्यों, क्योंकि देखो एयर जो है वो जिस कंटेनर में डाल रखी है, उस कंटेनर को अगर खोल दो तो वो बाहर भी आ सकती है, अंदर भी जा सकती है, तो वॉल्यूम
एयर का चेंज होता रहेगा अगर कंटेनर मेरा खुला है, ठीक है ना। तो नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप, ठीक है ना, और कंप्लीटली ऑक्यूपाइज द कंटेनर। तो जिस कंटेनर में डालें जितना भी डालें, चाहे मान लो इसमें अगर एक कंटेनर में 1 ग्राम गैस सॉलिड डाल दूँ और एक कंटेनर में 10 ग्राम गैस सॉलिड डाल दूँ तो पूरी की पूरी गैस उसमें फिल हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रेशर का फर्क हो जाएगा अंदर, बट पूरी की पूरी गैस इसमें फिल हो जाएगी, 1 ग्राम भी और 10 ग्राम भी। ये बात आपको समझ में आई, 1 ग्राम और 10 ग्राम दोनों तरह की, दोनों उसमें फिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ मैटर में पता चल गया। नेचर ऑफ मैटर क्या हो सकता है? नेचर ऑफ मैटर इज आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, और वो क्यों चेंज कर रही है समझ में आ रही है। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जैसे स्पेस इज गेटिंग बिग मोर बिगर, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहे हैं, तो बीच की स्पेस, पार्टिकल के बीच की स्पेस बढ़ती जा रही है, एंड दे आर चेंजिंग देयर स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, ठीक है। तो आज के लिए फॉर टुडेज क्लास दिस इज इनफ। एज यू नो दैट इज अ इंट्रोडक्टरी क्लास ओनली, ठीक है ना। आई हैव जस्ट टोल्ड यू व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी। नेक्स्ट क्लास से यू विल स्टडी इन प्रॉपर वे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास से आपकी स्टडी प्रॉपर शुरू हो जाएगी। तो पहली क्लास में जो भी मैंने आपको बताया कि आपको क्या लिखना है, स्टार्ट कैसे करना है, आपकी कॉपी बनेगी जो A4 शीट पर बनेगी, क्या बनेगी बेटा, A4 साइज पेपर की कॉपी बनेगी, ठीक है ना। A4 साइज पेपर की कॉपी बनेगी और उसमें जो पेजेस होने चाहिए अराउंड 250 टू 300 के आसपास पेज होने चाहिए, और हो सकता है कि एक की 2 कॉपी बन सकते हैं, ठीक है। तो इतने पेजेस की कॉपी होनी चाहिए, जिसमें आप क्या करोगे, आप अपने नोट्स बनाओगे, नोट्स, ठीक है ना। तो नोट्स की स्टार्टिंग में आपको पूछ रहा हूँ कि आप ऐसे इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर नेचर ऑफ मैटर लिख के लिखोगे कि देयर इज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। तो ये इसके नेचर को बताता है कि ये सॉलिड होगा तो इसका क्या होगा, डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। लिक्विड होगा तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होगा, इसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रॉपर्टी बताती है, नेचर बताती है मैटर, ठीक है ना। तो इतना आपको नेचर ऑफ मैटर, इट इज डिफाइंड बाय सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है ना। ये आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और ईच स्टेट, हर एक स्टेट के बारे में होगी, सॉलिड स्टेट में क्या चीज होती है, लिक्विड में क्या होती है, गैस में, ठीक है ना। ऑलरेडी आपकी बुक में दिया हुआ है, आप बात से लिख लेना इसको, ठीक है ना। और कल हम इसके आगे से शुरू करेंगे कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, ठीक है ना। थैंक यू।